वली वही बनता है जो मस्जिद को अपना ठिकाना बनाता है, सूफी वही बनता है बिस्तर जिनका मुसल्ला होता है, अल्लाह वाला वही बनता है बिस्तर जिनका मुसल्ला मस्जिद हो, बिस्तर जिनका मुसल्ला हो। जो मस्जिद से दूर हो गया वो चाहे कितनी करामतें दिखा दे, वो कुछ और हो सकता है, वली नहीं हो सकता। वली वही होगा, वली के माने दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ गॉड। Remember there is no fear of friends of God। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई हुस्न और मलाल नहीं होता। अरे जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह का वली भी बोलते हो, अल्लाह के वलियों को यानी अल्लाह के दोस्तों को किसी चीज का खौफ नहीं, जाने वाली चीजों का गम नहीं। यारो जो अल्लाह का हो गया, रब फरमाता जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। हाल क्या होता है, वो चलता हो गए, चलना पैर उसका होता है, चलना मेरा होता है। देखता वो है, आंखें उसकी होती है, देखना मेरा होता है। पकड़ता वो है, पकड़ हाथ उसका होता है, पकड़ना मेरा होता है। बोलते वो है, ज़बान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, तो फिर कायनात की मिल्कियत उसकी कनीज़ बन जाती है, जन्नत की कुंजी उसके हाथों में डाल दिए जाते हैं। और फिर चाहे औलाद हो, चाहे माल हो, चाहे रिस्क हो, चाहे शिफा हो, हर चीज गरीब नवाज के आस्ताने से रब की अता से मिलता है। जो चाहे मांगो मुस्तफा की चौखट से, गरीब नवाज की चौखट से, वो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो कुछ देता है वो रब का दिया देता है, रब का अता किया हुआ देता है। रब जो देता है वही अता फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोइनुद्दीन गरीब नवाज कैसे हो गए? मैं दिल नवाज हूँ, दिल का नवाजने वाला। आपका दिल नवाजा जा रहा है, दिल खुश हो रहा है या नहीं आपका? बिल्कुल। तो गरीब नवाज का मतलब है गरीबों को नवाजने वाला। हम यार हिंदल वली है, ऐसा बादशाह कायनात में आज तक कोई नहीं गुजरा। सिकंदर ने आधे दुनिया पे हुकूमत किया था, लेकिन मरने के बाद नामो निशान मिट गया। अकबर ने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाया था, मरने के बाद उसके कब्र पे कोई हाजिरी भी नहीं देता। लेकिन उसी जमाने में एक अल्लाह वाला आया था जिनको मोइनुद्दीन कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। आज 811 साल हो गए पर्दा फरमाने के। क्या बात है, कुरान की आयत मुशाहिदा कराती है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाया, नेक अमल किया, अल्लाह का हो गया, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बतें डाल देता है। वो कदरी में होगा, मोहब्बत गरीब नवाज की होगी। वो कदरी में होगा, मोहब्बत गौसे आज़म की होगी। वो कदरी में होगा, मोहब्बत बंदा नवाज की होगी। वो कदरी में होगा, मोहब्बत फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की होगी। वो कदरी से बाहर जाएगा तो हैदर वली नाना की मोहब्बत होगी। यार ये नाना कैसे बन गए? जब औलाद नहीं तो नाना कैसे? कदरी वालों, नाना है तुम्हारे बाप के भी नाना, तुम्हारे दादा के भी नाना, तुम्हारे परदादा के भी नाना, तुम्हारे भी नाना, तुम्हारे बच्चे के भी नाना। कयामत तक हर कोई बोलेगा हैदर वली नाना। यारो नाना है, नाना कोई दादा बना करे, ये नाना है। दादा में दादागिरी भी आती है, लेकिन यारो जो नाना बनता है, नाना का प्यार बड़ा हो। नाना का प्यार नवासे से देखना हो तो मेरे हुसैन का प्यार, मेरे नबी का प्यार हुसैन के साथ देखो। नबी सजदे में, हुसैन पुष्ट पे। खैर वाकया नहीं बताना, इशारा कर दिया, समझ गए। गरीब नवाज कैसे हो गए? एक सवाल उठता भाई, नाम मोइनुद्दीन है, गरीब नवाज कैसे हो गए? गौसुल आजम बगदाद की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, अब्दुल कादिर 11वीं वाले पीर इशा की नमाज पढ़ाते हैं। और जितने लोग नमाज पढ़े
आपने ऐलान किया भाई कल फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा वो सब के सब जन्नती हो जाएंगे। जुमला समझ में आया? ऐलान किसने किया? इमाम साहब ने। इमाम साहब कौन है? अब्दुल कादिर गौसुल आजम है। ऐलान कर दिया जो लोग कल सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो सब के सब बख्शे जाएंगे, जन्नती हो जाएंगे। और एक कंडीशन लगा दिया कि इसकी खबर कोई किसी को बताएगा तो वो जहन्नम में जाएगा। सब लोग नमाज पढ़े, सुन्नत उतर पढ़े, अपने अपने घर को चले गए। मोइनुद्दीन भी वही थे। सोचने लगे, हाय हाय, बोलो गरीब नवाज का कुर्बान। सोचने लगे, ए मोइनुद्दीन तू अकेले जन्नत में जाके क्या करेगा? तेरी नाना की उम्मत को बड़ा गोल्डन चांस मिला है, जन्नत फ्री में मिल रही है। क्यों न हम जहन्नम में जाएं और नाना की उम्मत को जन्नती बना दें। गरीब नवाज ने सोचा चलो ठीक है, ऐलान करता हूं, जो होगा देखा जाएगा। सब लोग नमाज पढ़े मारे डर के घर चले गए। फजर का इंतजार करने लगे, जल्दी सो जाओ कहीं रात में नींद मिस्टेक हो जाए, फजर तक ना जग पाऊं तो नमाज छूट जाएगी। नमाज छूट गई तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। सब लोग जाके सो गए, लेकिन मेरा गरीब नवाज सोए नहीं। गरीबों को नवाजना था, हम जैसे गरीबों को नवाजना था। अब तो मेरे गरीब नवाज सबके दरबार से गए, दस्तक दिए, ओ लोगों आज सोना नहीं, जल्दी फजर में उठना, नमाज अब्दुल कादिर के पीछे पढ़ना, जन्नत मिलेगी। पूरे शहर में पूरी रात घूमते रहे, सबको जगाते रहे, घूमते रहे, सबको जगाते रहे, घूमते रहे, सबको जगाते रहे। फजर की नमाज का वक्त हुआ, आजान दी मुअज्जिन ने। जैसे ही मस्जिद में जमात खड़ी हुई और आदमियों की इतनी भीड़ लगी थी, यारों अगर किसी को ऐलान कर दिया जाए कि कल इस ग्राउंड में कोई सलमान खान आने वाला है तो बताओ इस ग्राउंड में पहले कुर्सियां बुक हो जाएंगी, पहले से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। या किसी को कह दिया जाए कल 500 रुपया यहाँ मिलने वाला है, कसम खुदा की कदरी में इतनी आबादी है 1 लाख से ज्यादा, ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। 10-15 हजार की आबादी इस ग्राउंड में आ सकती है, पूरा ग्राउंड में मारा मारी हो जाएगा। लेकिन यारों वो ऐलान था जन्नत मिलने की। अरे यार जन्नत है, सस्ता सौदा बांट रहे हैं यारों, सस्ता सौदा बांट रहे हैं। ये नबी की आशिक है, नबी के औलाद है, जन्नत बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज ने सबको जगा दिया, सब लोग मस्जिद में आ गए। अब्दुल कादिर ने इमामत की, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, देखा मस्जिद का सहन भी भरा हुआ था, बाहर ग्राउंड में भी फूल थे, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। अब्दुल कादिर समझ गए किसी ने ऐलान कर दिया है, किसी ने बताया होगा, इसीलिए तो इतने लोग आ गए। आज हमारी मस्जिदों में फजर के वक्त 10, 20, 50 की तादाद आती है, इससे ज्यादा नहीं। क्या हम जुम्मा के लिए पैदा हुए? और जुम्मन भाइयों, हम वीकली वनडे के लिए आते हैं, वो भी 2 रकात। जो वीकली वनडे के लिए आते हैं सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं, पूरी नमाज वही पढ़ता है। जो डेली 5 टाइम नमाज पढ़ता है वही मुकम्मल जुमा भी पढ़ता है। बाकी ये जुम्मन भाई जो है ये सिर्फ जुमा को आते हैं, 2 रकात पढ़ के बिल्कुल 20-20 खेल के फास्ट निकल जाते हैं। सूर्य कुमार यादव से भी फास्ट खेलते हैं और इतना तेज भागते हैं कि मस्जिद के वालों गेट 3-3 बनाया जाता है, चौड़ी गेट रखी जाती है, लोगों को निकलने में ताखिर ना हो। अमा यार मस्जिद से कोई शैतान भगा रहा है क्या? ऐसा लगता है कोई पीछे से धकेल रहा हो। अमा यार मस्जिद में गए हो, सुकून की जगह है, ये बाजार में कितनी भीड़ हो कोई फर्क नहीं चलता। मस्जिद में भीड़ हो जाए, गेट की आबादी बढ़ाई जाए, 3 गेट से नहीं 4 गेट लगाया जाए ताकि लोग जल्दी भागे। अमा यार बात दूसरी तरफ जा रही है। अब्दुल कादिर ने खड़े होकर कहा, इनमें से कौन है जो ऐलान किया है? मोइनुद्दीन थे, दीन के मददगार थे, खड़े हो गए, या हुजूर ये बंदा ही नाचीज है जो लोगों को बता दिया। का तुझे मालूम नहीं
मैंने क्या ऐलान किया था? हाँ हुजूर, आपने कहा था जो फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जो इसकी खबर किसी को बताएगा वो जहन्नम में जाएगा। तो फिर बता, तूने खबर कैसे बता दी? क्या तुझे जहन्नम में जाने का डर नहीं लगा? अब्दुल कादिर का इतना कहना था। अब जुमला सुनना गरीब नवाज का। मेरे गरीब नवाज ने जवाब दिया था, हाँ हाँ मुझे दोनों बातें मालूम थी, बताएगा तो जहन्नम में, नमाज पढ़ेगा तो जन्नत में। तो मैंने पूरी रात लोगों को बता करके जहन्नम का हकदार तो हो गया था, लेकिन नमाज तेरे पीछे पड़ा हो तो जो तेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है। तो मैं बताया पहले हूँ, नमाज बाद में पढ़ा हो तो पहले जहन्नमी था, अब तो जन्नती हो गया। इसीलिए गरीब नवाज को गरीब नवाज कहते हैं। अल-मुख्तसर हुजूर गौसुल आजम की बारगाह से आप 25 साल तक इलाके में रहे, कई बुजुर्गान दिल से आपकी मुलाकात हुई। आखिर में मिलते मिलते आप हजरत उस्मान हारवनी से मिलते हैं और फिर आपको वहां पे मुजाहिदा कराया जाता है। पहले के औलियाए किराम का दस्तूर यह था, बुजुर्गान दीन का तरीका यह था, कोई अगर मुरीद होने के लिए आता था तो पहले उसे कश्फ कराया जाता था, उसे चिल्ला कराया जाता था, खानका में रखा जाता था, उनको जांचा जाता था कि इस लायक है कि नहीं मुरीद होने के लायक। आज तो बस भीड़ पड़ी है, लोग ठीका चलवाते हैं कि कैसे भी मुरीद हो जाए हमारे। अमा यार फिक्र करो, जिसकी जिम्मेदारी तुम ले रहे हो क्या तुम्हें उसकी पूरी भार उठाने की हिम्मत है या नहीं? लेकिन यारों कुर्बान जाओ, अब्दुल कादिर के बारगाह से निकलने के बाद कितने बुजुर्गों से मिलते मिलते उस्मान हारूनी के पास जाते हैं। आपको कहा गया कि 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। जब 100 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़ लिया, कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, क्या दिखा? हाँ वो मेरे पीरो मुर्शिद अर्श दिख गया, तमाम चीजें कराई गई। आखिर में फिर कहा, फिर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो और कहा दोनों उंगलियों के बीच में देखो क्या दिख रहा है। मेरे मोइनुद्दीन ने जब ऐसे देखा है, फरमाते हैं या पीरो मुर्शिद मुझे पूरी कायनात दोनों उंगलियों के बीच नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था, आपके पीरो मुर्शिद ने कहा मेरा मुरीद कामिल है, कश मुकम्मल हो चुका है। 4 तर की टोपी आपको अता करते हैं और आपका हाथ पकड़ते हैं, मुस्तफा की बारगाह में मदीना मनव्वरा जाते हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोइनुद्दीन है, यहां तक लाना मेरा काम था, इसे संभालना तेरा। जब कुछ दिन वहां रहे, हुजूर के कुर्ब में रहे, मोहब्बत हो गई हुजूर के आस्ताने से। एक दिन ख्वाब में हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन तू यहाँ के लिए नहीं है, तुझे हिंदुस्तान जाना है। नहीं मेरे सरकार, मुझे यही रहने दिया जाए, मुझे आपके कुर्ब में रहना पसंद है। वो कौन चाहता है कि मदीने से वापस आ जाए? मदीने को जाए तो वापस आने का दिल नहीं करता। ये गरीब नवाज थे, वो कैसे आ सकते थे? फिर कहा अगर आप इतना ही चाहते हैं तो मुझे बगदाद दे दीजिए। कहा कि नहीं नहीं बगदाद भी नहीं, तुझे हिंद जाना है, मुझे इस्लाम की खुशबू वहां से आ रही है, तुझे हिंदुस्तान में जाकर के इस्लाम की खुशबू को बिखेरना है, हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग रोशन करना है। गरीब नवाज को भेजा गया, अता की गई हिंदुस्तान की हुकूमत। आप वहां से निकले तो उस वक्त अभी पाकिस्तान किसी मुल्क में था, उसका एक हिंदुस्तान का हिस्सा था, दातागंज हजवेरी का आस्थाना था। आप वहां से मदीने से निकल करके सीधे दातागंज हजवेरी की बारगाह में आते हैं। आने के बाद 40 दिन चिल्ला कशी करते हैं। यारो वो अल्लाह वाले थे जो मुकम्मल वलायत पे कमाल हासिल कर चुका हो, उसके बावजूद भी आस्थाने दाता पर बैठ करके 40 दिन तक चिल्ला कशी करते हैं, कष्ट के आलम में रहते हैं। जब वहां आपकी हाजिरी मुकम्मल होती है, आप आते हैं पाकपतन आते हैं, फिर वहां से दिल्ली आते हैं, दिल्ली में कुछ दिन ठहरते हैं, फिर आपको बशारत होती नहीं तुझे अजमेर जाना है। अजमेर उसी जगह पे जिस जगह पे आज है, आपको भेजा गया था अजमेर की निशानदेही दे करके। इसको राजस्थान कहा जाता है। हिंदुस्तान को राजस्थान का मतलब ये होता है, हिंदी का शब्द है, स्थान कहते हैं पैलेस को, राज कहते हैं राजाओं को, राजस्थान
राजस्थान यानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजा और राजस्थान में हुआ करता था, इसलिए उसका नाम राजस्थान पड़ गया। पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? पंजाब से पंजाब हुआ, वहां पे 5 नदियां बहती है, इसलिए उसका नाम पंजाब हो गया। हिंदुस्तान की ज्योग्राफी उठा के देखो, हर इलाके का नाम किसी न किसी ज्योग्राफी एतबार से रखा गया है। पाकिस्तान राजस्थान का नाम भी इसलिए रखा गया था, उस वक्त राजा पृथ्वीराज चौहान का दौर चल रहा था। अल-मुख्तसर गरीब नवाज वहां आए, ये सारे वाकयात भी आपने सुन लिया होगा। अल-मुख्तसर गरीब नवाज वहां रहने लगे, रहते रहते आप हिंदुस्तान में आपके साथ जो 5-6 लोग थे, उसमें आपका पहला खलीफा जिनका नाम हजरत कुतुबुल अक़ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ थे। आपने खिलाफत दी और कहा मेरे कुतुब, अब मैं राजस्थान में हूँ, मैं अजमेर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तुम चले जाओ, दिल्ली की सरजमीन की हुकूमत तुझे अता कर रहा हूं। उस वक्त दिल्ली के कुर्सी पर मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी थी, उस वक्त दिल्ली की बारगाह वहां पे बादशाह की हुकूमत हो चुकी थी। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली को संभालने लगे तो फिर कुछ दिन गुजरा, पाकपतन में रहने वाला बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को आपने खिलाफत से नवाजा और कहा मेरे फरीद, अब पाकपतन तुम संभालोगे, दिल्ली मैं संभालूंगा। जैसे ही पाकपतन में शोहरत हो गई, ये मेरे निजामुद्दीन औलिया अल्लाह अकबर, ये किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक रखते थे, जैसे ही इनको खबर मिली बाबा फरीद की शोहरत हुई, आप पहुंच जाते हैं उनके आस्थाने पर, वहां जाकर के रहने लगते हैं। इनके भी बड़े वाकयात गुजरे हैं, मैं जल्दी जल्दी आना चाहता हूं। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की बारगाह में जाते हैं तो आपको खिलाफत अता करते हैं और कहते हैं मेरे निजाम, अब तुम दिल्ली की हुकूमत तुम संभालोगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो चुका था, कुतुबुद्दीन का विसाल हो चुका था। अब दिल्ली की हुकूमत निजामुद्दीन महबूब इलाही को मिल चुकी थी। जैसे ही महबूब इलाही ने आपने अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया, अपनी विलायत की मंजिल को आगे बढ़ाया, तो आपके मुरीदों में एक मुरीद जिसका नाम हजरत चिराग नसीरुद्दीन थे, चिराग दहलवी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी आपके मुरीदों में आते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे ही नसीरुद्दीन चिराग है, आपका एक भाई था अखी सिराज चिराग दहलवी था, लिहाजा आपने कहा था मुझे यहाँ रहने दिया जाए, लेकिन निजामुद्दीन ने कहा था नहीं नहीं, बंगाल की सरजमीन पर कुफ्र शिर्क का बोलबाला हो रहा है, अखी सिराज तुम यहाँ दिल्ली में नहीं बल्कि तुम्हें जाना पड़ेगा बंगाल। जैसे ही बंगाल जाते हैं, बंगाल में जाने के बाद बंगाल की सरजमीन पर एक मखदूम बसते हैं जिनका नाम मखदूम अलाउल हक पंडवी है। आप पीरो मुर्शिद जिनका नाम अखी सिराज है, अलाउल हक पंडवी को अपनी खिलाफत में लेते हैं, पूरी बंगाल की हुकूमत सौंप देते हैं। अल-मुख्तसर जो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी थे, उन्हीं के मुरीद में से एक मुरीद का नाम जिनका नाम बंदा नवाज के दराज है, ये गुलबर्गा शरीफ में जो शहंशाह दक्कन भी है, अल्लाह अकबर, उस वक्त दिल्ली में रहा करते थे, दिल्ली में आपके साथ रहने लगे, वहां से आपको फिर भेजा गया दक्कन की हुकूमत के लिए, दक्कन को संभालने के लिए। जैसे ही नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने आपको दक्कन भेजा था, बंदा नवाज के दराज ने दक्कन की हुकूमत को संभाला था। ये पूरे साउथ में जो इस्लाम का चिराग रोशन हुआ है, चिराग दहलवी ने दिल्ली में चिराग जला करके बंदा नवाज को दक्कन भेजा था। शहंशाह दक्कन ने अपनी विलायत की चिराग को इतना रोशन किया, इस्लाम की चिराग को इतना रोशन किया कि कहीं जो है दादा कलंदर नजर आ रहे हैं, कहीं कोई जो है बाबा फखरुद्दीन नजर आ रहे हैं, कोई शामी निशान नजर आ रहे हैं, कोई आमी निशान नजर आ रहे हैं, कोई जो है हैदर वली शाह नजर आ रहे हैं। ये तमाम करामतें हैं मेरे गरीब नवाज की। हिंदुस्तान के जिस खित्ते में देखो गरीब नवाज की अता ही अता है, इस्लाम जहां भी है ये गरीब नवाज की वजह से। जो बाद में आए वो बाद में आए, लेकिन जिधर भी इस्लाम दिख रहा 11% 100% मुसलमानों में 11% मुसलमानों की आबादी जो सैयद हैं, सादात हैं या कुरैशी हैं, ये नस्ब से ही चले आ रहे हैं अरब की सरजमीन से, वरना जितने मुसलमान मिलेंगे 90% ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये क्या है? कन्वर्टेड मुस्लिम है। गरीब नवाज के दस्ते अक़दस पे ये सब मुसलमान हुए। आपके इलाके में जितने मुसलमान हैं ये फैज़ है बाबा फखरुद्दीन का, जिन्होंने इस इलाके में इस्लाम की चिराग को रोशन किया। फैज़ है बंदा नवाज का, नाना हैदर वली शाह
कि करामतें बड़ी गुजरी। तो वली सिर्फ वही नहीं होते जिनकी करामतें हों, वली असल में वो होते हैं जिनको इस्तकामत ज्यादा हो, अपनी इस्तकामत पे कायम रहे। वली का मतलब नहीं कि करामतें दिखाएं तो बहुत बड़े वली होंगे, करामत कुछ भी ना हो लेकिन इस्तकामत हो, जिस चीज पे कायम हो, इस्तकामत अगर हो, सब्र हो, दौलत की लालच ना है। क्योंकि बाप वली है, बेटा दुनियादारी में आकर के दुनिया के नक्शे कदम पे आ गया और नामो नमूद के लिए अपने वालिदैन के नक्शे कदम को छोड़ दिया। इसे इस्तकामत नहीं कहते। अपने नामो नमूद के लिए जीने वालों, लोगों से सलामी करवाने वालों, इस्तकामत वो है लोग तुम्हें माने या ना माने, अपने रास्ते पर अटल रहो। तुम अपने नबी के दीन पर कायम रहो। नबी के दीन से खिलवाड़ करने वालों, नबी के इश्क से जो सरसार रहता है, जो नबी के इश्क में डूबा रहता है, वो औलियाए किराम से मोहब्बत करता है। यकीनन ये कदरी की सरजमीन का वजूद ही एक अल्लाह के वली से है। आप जिस तरफ नजर उठा के देखो, कहीं ना कहीं अल्लाह वाले मदफन हैं। इन्हीं का फैजान है कि आज इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान में रोशन है। हम औलियाए किराम के अकीदतमंद हैं। औलियाए किराम की बारगाहों में, आस्थानों से हम फैज हासिल करते हैं। लेकिन आखिरी जुमला दे देता हूँ, जब आप मसारात पे जाए, खवातीन के लिए बड़ी सख्ती के साथ मना है। अहले सुन्नत वल जमात को बड़ी बदनामी की जाती है कि ये सुन्नी लोग मज़ारों में जाते हैं, कब्र पुजवा है तो फला है ढिका है, ये इल्जामात हम पे लगते हैं। खवातीन का मज़ारों में जाना बड़ी सख्ती के साथ मना है। आला हजरत तो बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाते हैं। और आप भी जाए ना तो हम क्या करते हैं, हमें औलिया अल्लाह से मांगने नहीं आता और कहते हैं कुछ मिलता नहीं। अरे मांगने का सलीका आ जाए तो फिर क्या नहीं मिलता। मांगने का सलीका होना चाहिए। हम कैसे मांगते हैं मालूम है? हम जाते हैं ना किसी मज़ार पे, गरीब नवाज के हों, बाबा फखरुद्दीन के हों, अंदर छोटी जगह होती है भाई, किसी का बेडरूम छोटा होता है, हॉल रूम बड़ा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। मज़ारात को देखेंगे, जहां भी देखें पूरी दुनिया में, जहां पे मज़ार है ना उसके इर्द गिर्द में जगह बड़ी तंग होती है। आपके घर में बेडरूम 10 बाई 10 का होता है, 10 बाई 12 का होगा, लेकिन हॉल रूम, गेस्ट रूम थोड़ा बड़ा होता है। सुभान, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि गेस्ट या हॉल, क्योंकि कभी कभी लोग आते हैं और बेडरूम हमेशा छोटा होता है क्योंकि वो आपकी पर्सनल बेडरूम है। तो हम जब जाते हैं औलिया की बारगाह में, हम क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं सीधे। हम फकीरों की तरह नहीं जाते हैं, अमीरों की तरह जाते हैं। हमारा जो मांगने वाला मंगता होता है, फकीर होता है, दुर्वेश होता है। वो फिर जब जाओ ना किसी की बारगाह में, फकीर मांगने वाला, उसका स्टेटस क्या होता है? जब अमीर के बारगाह में जाओ, अमीर के दरवाजे पे जाओ तो उसके बेडरूम में घुस जाओगे तो क्या तुझे पैसे मिलेंगे, भीख मिलेंगे? भाई किसी अमीर के दरवाजे पे जाओगे, अगर डायरेक्ट उसके हुजरे में चले जाओगे, उसके बेडरूम में चले जाओगे तो क्या तुझे भीख देगा? होगा तो 2-4 चप्पल लगा देगा, भीख तो नहीं देगा। इसका मतलब कि मांगने वालों का मुकाम क्या है? वो चौखट पे खड़े हो जाए, दरवाजे के अंदर ना आए, बाहर से आवाज लगाए, है जो कि अल्लाह के नाम पे दे दे। तो फिर जो जिंदा है, तुम किसी के घर पे जाओ तो चौखट पे खड़े होके मांगो, अंदर मत जाओ। इसी तरीके से जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो मज़ारे पाक के अंदर मत घुस जाओ, बल्कि मांगने वाले हो तो चौखट पे खड़े हो जाओ और वहीं से तलब करो, औलिया अल्लाह तुझे अता करे। क्योंकि मांगने के लिए भी तड़प होनी चाहिए। हजरत औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जब ख्वाजा नवाज के आस्थाने पे गए, एक नाबीना था, बहुत दिनों से बाहर खड़े होकर मांग रहा था, या ख्वाजा आंख दे दे, या ख्वाजा आंख दे दे, या ख्वाजा आंख दे दे। इधर आंख मांगता था, उधर से लोगों से भीख मांगता था। अंधा था भाई, भीख भी मांग लेता था, काम चलता था, इधर आंख भी मांगता था। लेकिन अब उस धंधा बना लिया था, डेली भीख मिलती थी, मजे की भीख मिलती थी, अच्छे पैसे आते थे, आंख मिले ना मिले भीख तो मिल रही ना। एक दिन औरंगजेब बादशाह आ गए और आया तो देखा कि चौखट पे खड़ा है, भीख मांगने लगा। ये बादशाह नाबीना था, क्या पहचानता है बादशाह है कि कौन है? कहा क्या दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे, मज़ारे औलिया पे अल्लाह के नाम पे मांग रहा था। उधर आंख भी मांग रहा था। कहा क्या बात है, कितने दिन से? कहा बहुत दिनों से हूँ। क्या करने के लिए? कहा कि मैं नाबीना हूँ, मैं आग मांग रहा हूँ।
कहा कि एक काम करो, मैं अंदर जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ के निकलता हूँ, अगर तेरी आंख नहीं आई वापस तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर तेरी आंख की बीनाई सलामत नहीं हुई, आंख की बीनाई वापस नहीं आई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना कहना था। औरंगजेब बादशाह अंदर गए, सलाम अर्ज किए, फातिहा पढ़े, और जैसे ही दुआ मांग के बाहर निकले, चौखट पे आके देखा नाबीना की आंख सलामत हो गई, आंखों में रोशनी आ गई। बादशाह ने पूछा, बोलो कितने दिन से मांग रहे थे? कहा कि कई साल गुजर गए, मैं मांग रहा था, नहीं मिल रही थी। कहा कि देख, जब मांगने में दिल में दर्द पैदा हुआ, इससे पहले सिर्फ मांगता था, दिल से नहीं मांगता था। अब तुझे डर हो गया था, आंख नहीं मिली तो गर्दन गई, अब तेरे दिल में डर हो गई जान जाने की, तूने बड़ी मोहब्बत से मांगा था। मेरे गरीब नवाज, तेरी तुरपत पे खड़ा हूं, मेरी आंख वापस करवा दे, वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। आंख तो गई गई है, गर्दन भी चली जाएगी। तूने बड़े तड़प के साथ मांगा, गरीब नवाज ने तेरी आवाज सुन ली, तेरी आंख को लौटा दी। अगर तू पहले मांग लिया होता तो पहले में। इसलिए जब जाओ ना तो मोहब्बत से मांगो। और खवातीन जो मेरी माँ बहनें मुस्कुरात हैं, अपने घरों से औलिया किराम से लो लगाएं, मोहब्बत रखें, इसाले सवाब करें, उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनकी यादें मनाएं, छठी मनाएं, 11वीं मनाएं, अपने घरों में कुरान पढ़ के उनके नाम पे बख्शें। मज़ारात पे आपकी जो दुआएं मांगेंगे, यकीनन नाना वली हैदर वली शाह नाना की सदक़े आपकी दुआएं पूरी होंगी। लेकिन आने की जरूरत नहीं है, आप घरों में रह करके दुआ मांग सकते हैं। बाकी मज़ार तो ये जो मार्केट लगी है हमारे कदरी वाले ही होंगे, ये तो मज़ार हमारे यहाँ लगी हुई है, लेकिन एक नुमाइश है कि भाई हम जाएंगे कव्वाली सुनने तो मार्केटिंग भी करेंगे। खैर बहरहाल आपकी मर्जी है, लेकिन ये आज मिलाद मुस्तफ़ा जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए आके चले गए, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए, सबके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को हैदर वली शाह नाना के सदक़े कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ये मजज़ूब वली, यकीनन अल्लाह के नेक बंदे हैं, मजज़ूब वली, आपकी बड़ी बड़ी करामतें गुजरी है। एक मरतबा आप कड़पा जाने के लिए बस स्टैंड गए और हुआ क्या कि कंडक्टर ने आपको, वो गंदे लिबास में रहते थे, आप ऐसे मजज़ूब पागल की तरह रहते थे, तो कंडक्टर ने आपको बस में नहीं बैठने दिया। तो आप कहे ठीक है जाओ। तो आपकी करामत ये थी कि जैसे ही वो बस कड़पा पहुंची, 2 घंटा लगा हुआ कड़पा पहुंचने में, गालिब बस स्टैंड में जैसे ही बस इन करती है, वो बस का कंडक्टर क्या देखता है कि ना वो मजज़ूब वली जिनको मैंने बस में नहीं बैठने दिया था, वो मुझसे पहले कड़पा स्टैंड में मौजूद है। उतरा और देखा, कदमों में गिर गया, कहा कि बाबा आप कैसे? तो याद रखो, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके लिए जमीन की दूरी को तंगी में बदल देता है और यहां से उठा के वहां डाल। ये अल्लाह वाले की शक्ल, बड़ी करामत है आपकी गुजरी है। आपके हाथ में एक कांस्टेबल था, आपके साथ में दोस्त था आपका, गैर कौम था वो, उन्होंने कहा कि शराब ले आओ मेरे लिए, कुछ पीना था उसको, आपके ऊंचे दर्जे के थे वो, आप भी कांस्टेबल थे यहाँ पे। तो आप गए, मुस्कुराए, जाके लेके आया तो उन्होंने पीने लगा, तो वो शराब था ही नहीं। आप तो लाया तो शराब, लेकिन वो शराब था ही नहीं। हम यार, जब अल्लाह वाले के हाथ में शराब आ जाए तो शराब नहीं रहता। जब मेरे उमर फारूक आजम को देखकर एक शराबी ने शराब को दूध कहा तो दूध बन गया। अगर नाना वली हैदर शाह अपने हाथ में शराब की बोतल ले ले तो कसम खुदा की वो शराब नहीं रहता, बल्कि शराब तहूर बन जाता है। ये करामत थी आपकी। तो आज भी जो हैदर वली शाह नाना से निस्बत रखेगा, अगर वो गुनहगार है तो नेकी में तब्दील हो जाएगा, अगर वो गरीब है तो अमीर बन जाएगा। अकीदत रखनी होगी, मोहब्बत रखिए आप, यकीनन अल्लाह ताला हमारे और आपके हाजिरी को कबूल फरमाए और तमाम की दुआएं हैदर वली शाह मजज़ूब के सदक़े कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। आप तमाम हज़रात
अदब एहतराम खड़े हो जाएं। बारगाह सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम अकीदत पेश होगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम।